मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद युवाओं को मौका दिया गया। खास बात यह है कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वहीं उमंग सेंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके अलावा हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। पार्टी में बदलाव पर झाबुआ से कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रांत भूरिया ने आनंद टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पार्टी ने बड़े बदलाव किए हैं। लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। युवाओं को मौका मिला है, हम सब मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ। हमारे साथ झाबुआ से कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया मौजूद है। सर, आपकी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, फेरबदल हुआ है, युवा चेहरों का आगे राहुल गांधी जी ने आगे करा है, तो निश्चित तौर पर एक नया जोश पार्टी में आएगा। और जो अनुभव कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का है, निश्चित तौर पर वो अनुभव का भी पूरा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मिलेगा, ताकि पार्टी को वापस से जो खड़ा करने का, क्योंकि संघर्ष लगेगा, क्योंकि जिस तरह से युवाओं का, पूरी जनता का मन था कि परिवर्तन की एक जबरदस्त लहर थी, वो परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आए, तो हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। जो सड़कों पर हम लड़ाई लड़ रहे थे, अब सदन में भी उसको पूरी ताकत से लड़ने का हम लोग काम करेंगे। आपको क्या लगता है, इस फेरबदल के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के युग का अंत हो गया? देखिए, युग का अंत नहीं हो सकता है, उनके अनुभव का अंत नहीं हो सकता है। उन्होंने जो पूरा जीवन पार्टी के लिए लगाया है, जो समर्पण भाव से, वो त्याग का खात्मा नहीं हो सकता है। उनका सम्मान निश्चित तौर पर जबरदस्त तरीके से हर व्यक्ति मानता है। और 2018 में जब सरकार आई थी, तो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। उन्होंने 5 साल पार्टी को जिंदा रखने का काम करा है। दिग्विजय सिंह जी ने पार्टी को जिंदा रखने का काम करा है। इसको आगे ले जाते हुए, उनके अनुभव का पूरा मदद लेते हुए, उनके आशीर्वाद के साथ वापस से पार्टी को खड़ा करेंगे। और जो संघर्ष हम पहले सड़कों पर लड़ रहे थे, आज मौका मिला है कि उसको सदन में भी लड़ने का मौका मिला है, तो हम सदन से लेकर सड़क तक जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, 16वीं विधानसभा में आज आप आदिवासी वेशभूषा में आए। देखिए, मैं जहां से आता हूं, समाज के कारण आता हूं। आदिवासी समाज ने जो संघर्ष करा है, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष करा है, हम उसको नहीं भूले हैं, और उस संघर्ष को ही आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। आज वेशभूषा में आकर हम उस चीज को सम्मान देना चाहते थे, कि हम उस चीज को याद करना चाहते थे कि हम ये नहीं भूले हैं कि हम कहां से आते हैं, और ये भी हम नहीं भूले हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने हमारा शोषण कराया, चाहे पेशाब कांड हो, चाहे नेमावर में हमारी बहनों के साथ बलात्कार कर गाड़ देने का कांड हो, चाहे नीमच में आदिवासी को रगड़ कर खत्म कर देने का काम हो, हम वो भूले नहीं है। उस लड़ाई को हम वापस से पूरी ताकत से, नई ऊर्जा के साथ सदन में भी लड़ने के लिए अब तैयार है। अभी हाल फिलहाल विधायकों की बैठक हुई थी कांग्रेस में, लेकिन उसमें कमलनाथ नहीं थे, तो ये अफवाह उड़ रही थी, सरकारी अफवाह उड़ रही थी कि क्या कहते हैं, कमलनाथ जी को पहले से ही पता था कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट जाएंगे। देखिए, जो भी निर्णय होगा, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की अनुमति के बिना नहीं होता है। और जब ये मौका नया मिला है, तो निश्चित तौर पर उनकी अनुमति के बाद ही ये नए लोगों को, नए युवाओं को, चाहे जीतू पटवारी जी हैं, चाहे उमंग सेंगार जी, उनको मौका मिला है। और उनके आशीर्वाद से ही पार्टी को हम आगे ले जाने का और वापस से खड़े करने का काम करेंगे, नए युवा जोश के साथ में। लोकसभा चुनाव, उसके लिए तैयारियां क्या है कांग्रेस की? हम आज से लग गए हैं, मैदान में कूद गए हैं, और हम वापस से लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें करी, झूठे वादे करे, 25,000 करोड़ का ये कर्जा में वापस झोंक रहे हैं प्रदेश को। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, 20,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो ये लोगों के बीच में ले जाएंगे, और जो घोषणा इनने करी उसको पूरे अमल में लाने के लिए हमारी संघर्ष जारी रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये विक्रांत भूरिया थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में हार गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो बड़े फेरबदल हुए, उसका असर अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन रेहान के साथ शबाना, आनंद टीवी, भोपाल।